जिसमें जीते हुए कैंडिडेट को भी उन्होंने हरा दिया है। तो मेरा यही कहना था कि अगर इस तरह का गड़बड़ी अगर आप करते हैं तो बिल्कुल इसके लिए अंजाम भुगतने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। तो मैंने ये भी कहा कि ऐसा गलती करने का आप लोग काम मत कीजिएगा, दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए। ईमानदारी भी कोई चीज होता है और किसी के जनमत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि यहाँ के जितने जनमानस लोग हैं, आवाम के लोग हैं, वो सभी लोग सड़क पर उतर जाएंगे, क्योंकि बहुत देर तक ये भ्रष्टाचारी सरकार को बर्दाश्त करने के लिए कोई तैयार नहीं है और लाखों जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित किया हुआ था। तो यह बात किसी से छुपा हुआ नहीं है और अगर माननीय उच्चतम न्यायालय का अगर हस्तक्षेप नहीं होता तो ये तो कई लाख वोट पहले ही बेईमानी कर चुका था। किस तरह उत्साहित होकर के महागठबंधन के पक्ष में लोग वोट डाल रहे थे सभी जगह, और हम पूरी तरह, मुझे पता है कि हम लोग 140 से 160 सीट जीतने वाले हैं। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मौसम। जहां भी हमारे साथ मौजूद है राजद एमएलसी सुनील सिंह। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद धन्यवाद। सर, आपका अभी बयान जो है काफी चर्चित हो गया। आपने कहा है मतदान में अगर कहीं से कोई गड़बड़ी होती है तो बिहार में भी नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी स्थिति जो है वो उत्पन्न हो सकती है, रोडों पर आक्रोश देखने को मिलेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम काउंटिंग के बारे में बताए हैं कि यदि काउंटिंग में किसी प्रकार का अगर गड़बड़ी होता है, जिस तरह से वर्ष 2020 में इन लोगों ने किया है, लगभग 10 सीट हम लोग जीते हुए थे और 10 सीट को इन लोगों ने हरा दिया है। जैसे नालंदा जिला में हिलसा था, आपको सीतामढ़ी में परिहार रहा, गोपालगंज में भोरे है, इसी तरह से अनेक सीट है जिसमें जीते हुए कैंडिडेट को भी उन्होंने हरा दिया है। तो मेरा यही कहना था कि अगर इस तरह का गड़बड़ी अगर आप करते हैं तो बिल्कुल इसके लिए अंजाम भुगतने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि देखिए उसमें बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी हैं जो काफी ईमानदार छवि के हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं। सारे लोग बेईमान नहीं होते हैं, लेकिन जो लोग ये बीड़ा लिया हुआ है, बीड़ा उठा करके पोस्टिंग पाए हैं कि हम किसी भी प्रकार का बेईमानी करके आपको जिताने के लिए तैयार हैं, तो वैसे पदाधिकारियों को मैंने चेताया है कि अगर ऐसा आप करिएगा कि जीते हुए कैंडिडेट को अगर आप हराते हैं, वैसे परिस्थिति में काउंटिंग हॉल से या तो मेरा कैंडिडेट बाहर आएगा या फिर आप बाहर आइएगा। दूसरी बात है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना परिवार भी होता है, सभी लोग किसके साथ जुड़े हुए हैं सबको पता होता है। तो मैंने ये भी कहा कि ऐसा गलती करने का आप लोग काम मत कीजिएगा, दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए। ईमानदारी भी कोई चीज होता है और किसी के जनमत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। पूरे लगभग 80 से 90 हजार लोग वोट देता है, किसी को अपना मैंडेट देता है विधायक बनाने के लिए, और अगर वैसे व्यक्ति को अगर आप जबरदस्ती अगर हराते हैं तो कोई भी व्यक्ति इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और अगर वैसी परिस्थिति उत्पन्न अगर आप लोग करते हैं जैसा वर्ष 2020 में किए थे, तो आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। जैसा दृश्य आपको नेपाल के सड़कों पर दिखा, जैसा बांग्लादेश के सड़कों पर दिखा, श्रीलंका के सड़कों पर दिखा, तो इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि यहाँ के जितने जनमानस लोग हैं, आवाम के लोग हैं, वो सभी लोग सड़क पर उतर जाएंगे, क्योंकि बहुत देर तक ये भ्रष्टाचारी सरकार को बर्दाश्त करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जिस तरह से भ्रष्टाचार है प्रत्येक ब्लॉक में देखने को मिल रहा है, प्रत्येक थाना में देखने को मिलता है, बगैर रिश्वत का कोई काम नहीं होता है। अगर आपको मृत्यु प्रमाण पत्र लेना है तो उसके लिए भी रिश्वत देना पड़ता है। तो इस चीज सभी लोग वाकिफ हैं, इसलिए इस सरकार को कोई 1 मिनट भी रखने के लिए कबूल नहीं है। मतलब आपको क्या लग रहा है सर कि जो चुनाव हुए हैं, 2 फेज में चुनाव हुए हैं और दोनों ही दिन 6 और 11 तारीख को चुनाव आयोग पे आपको भरोसा नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो धांधली की बात आप कर रहे हैं और 2-3 जगहों से सामने भी आई है, तो इस पर क्या लग रहा है? चुनाव आयोग की अगर बात करें तो वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से निष्पक्ष और बहुत ज्यादा जो है क्लियर चुनाव हुए हैं। देखिए, चुनाव आयोग की बात न किया जाए तो बेहतर है। चुनाव आयोग का जो साख है उस पर पहले ही बट्टा लग चुका है। एसआईआर के आड़ में जिस तरह से वो लाखों मरे हुए लोगों को जिंदा दिखा रही थी और लाखों जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित किया हुआ था, तो यह बात किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अगर माननीय उच्चतम न्यायालय का अगर हस्तक्षेप नहीं होता तो ये तो कई लाख वोट पहले ही बेईमानी कर चुका था। तो देखिए, चुनाव आयोग
का क्या इंटीग्रिटी है, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। एक एक जनता इस बात को जानती है। हमारा ये कहना है कि जिस तरह से 6 सवा 6 बजे 7 बजे तक लोग लाइन में लगे हुए थे वोट देने के लिए, हजारों ऐसे मतदान केंद्र थे जहां 7 बजे तक वोटिंग हुआ, और आप 6 साढ़े 6 बजे किसी मीडिया हाउस पर दबाव बना बना करके आप एनडीए को एग्जिट पोल में आप आगे बढ़ा दिए। इसलिए बढ़ा दिए कि वो भी षड्यंत्र का हिस्सा है कि जो लोग लाइन में लगे हुए हैं, गरीब गुरबा लोग, जो लोग हमारे साथ थे, जो राष्ट्रीय जनता दल को वोट डालने वाले थे, जो महागठबंधन के जो भी घटक दल हैं उनको वोट डालने वाले थे, सब पर आपने एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया कि अब तो एनडीए जीत गई, अब तो एनडीए को 160 सीट आ गया, और आप उसमें भी उसको हस्तक्षेप करके आप उसको गलत डिसीजन में ले जाने का आपने काम किया है। ये भी एक बहुत बड़ा क्राइम है, क्राइम। तो देखिए, ये रग रग में इन लोग को बेईमानी घुसा हुआ है, और हम लोग को पूरी तरह आशंकित है, हम लोग पूरी तरह आशंका है कि ये लोग इस गलत काम करेगा, है ना। इसलिए हमने पहले ही इन लोगों को वार्निंग दिया है। हमने पहले भी हाथ जोड़कर विनती किया है कि भाई जो भी पदाधिकारी हैं, आप कोई भी काम वैसा न करिए जो जनमत के खिलाफ हो, जो आम नागरिक के मंशा के खिलाफ हो। तो यही हमने उनसे आग्रह किया है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सड़कों पर आप कल देख लीजिएगा नजारा कि क्या है। 24 घंटे रह गए हैं, मतदान का रिजल्ट जो है कल 14 नवंबर को अनाउंस होने वाला है। क्या लग रहा है आपको, इस बार किसकी जीत होगी? क्या महागठबंधन इस बार जीत रहा है? देखिए, इसमें भी कोई सोच का विषय है। जिसका इस टाइप का विजन हो कि हम प्रत्येक घर में नौकरी देंगे, प्रत्येक घर में सरकारी नौकरी देंगे, 14 मकर संक्रांति का दिन है 14 जनवरी, प्रत्येक महिलाओं के खाता में हम 30,000 रुपया देंगे। जिन्होंने किसानों की पीड़ा देखी है, जिन्होंने युवाओं की पीड़ा देखी है, जिन्होंने महिलाओं की पीड़ा देखी है, और जो व्यक्ति लगातार यह बात कर रहा है कि 17 महीने में जो मैंने काम किया, आप केवल हमको 2 साल देकर देखिए कि मैं क्या करता हूं। तो जनता तो दिख रहा था उस दिन मतदान केंद्रों पर कि किस तरह उत्साहित होकर के महागठबंधन के पक्ष में लोग वोट डाल रहे थे सभी जगह। और हम पूरी तरह, मुझे पता है कि हम लोग 140 से 160 सीट जीतने वाले हैं। जेडीयू की तरफ से पोस्टर भी लगाए गए हैं आज की टाइगर जिंदा है, और वो टाइगर नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। क्या कहेंगे? अब पता नहीं वो लोग का आपसी मामला क्या है, अब टाइगर किसको बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, वो लोग आपसी में नीतीश कुमार की छवि बनी हुई है उस हाँ, पोस्टर पे। देखिए, अब देखिए, वो टाइगर तो अब जानवर है, उनको पता नहीं जानवर लोग क्यों बना रहा है, उनको तो लोग बिल्ली बना के रखे हुए हैं। तो भाई अब वो लोग का आपसी मामला है, हम नहीं इसमें कुछ बोल सकते हैं, है ना। अब वो लोग का आपसी बात है, अब आपसी मामला है, आपसी मनमुटाव है, समझे ना। तो वो अपना वो लोग देखे, वो लोग का आपसी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारे साथ बातचीत करने के लिए। सुनील सिंह थे, और उन्हें साफ तौर पर अपने बयान को लेकर के बता दिया है कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया और इसके पीछे की क्या कुछ वजह रही है। आपने वीडियो देखा, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बने रहेगा हमारे साथ वॉच न्यूज पर। धन्यवाद।